वेरिकोसील इट इज़ ए टाइप ऑफ वेरिकोज वेन। स्क्रोटल के अंदर जो वेन्स या नसें रहती हैं उनके वॉल में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है या वॉल ख़राब हो जाते हैं, उस कंडीशन में जो एंटी ग्रेविटी फ़्लो होने वाला जो ब्लड है टूवर्ड्स हार्ट की तरफ जो ब्लड फ़्लो होता है वो बैकअप होने लगता है और वो आपके स्क्रोटल के अंदर जो नसें होती हैं उनमें जमा होने लगता है, जिसके कारण स्क्रोटन के सराउंडिंग में जो वेन्स हैं वो काफ़ी एनलार्ज दिखती हैं। साथ ही उनमें बहुत ज़्यादा डायलिटेशन देखा जाता है। स्क्रोटल एरिया में स्वेलिंग जैसी दिखती है, गुच्छे जैसे देखने को मिलते हैं नसों के, जिनमें फूली फूली नसें दिखाई देती हैं, जिस कंडीशन को हम वेरिकोसील कहते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषों की एक कॉमन समस्या जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये वेरिकोसील क्या होता है, साथ ही इसके टाइप्स कितने होते हैं, यानी इसको हम किन किन ग्रेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसको आप अपने लक्षणों के आधार पर किस तरह से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। जानेंगे साथ में इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप अपने लक्षणों के आधार पर प्रयोग करके अपनी वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम होती है उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। तो इन सभी को जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिकोसील मेल्स में पाई जाने वाली एक कॉमन समस्या होती है। ये 15% मेल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो एज फैक्टर इससे अफेक्टेड होता है वो होता है प्यूबर्टल एज फैक्टर। सेकेंड जो एज फैक्टर होता है वो होता है अडल्ट्स भी में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। काफ़ी सारे लोगों में इसके कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही ये एसिम्प्टोमेटिक होता है पूरी लाइफ टाइम, ना ही उनमें कोई फर्टिलिटी कॉज आता है, ना ही उनको कोई लक्षण देखने को मिलते हैं, ना ही उनको दर्द होता है और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं उनमें ये सिम्टोमेटिक पाया जाता है, यानी कुछ लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्क्रोटल एरिया में स्वेलिंग होना, स्क्रोटल एरिया में पेन होना, साथ ही टेस्टीज में दर्द होना। इस तरह के जो लक्षण हैं वो कॉमनली जिनको सिम्टम्स होते हैं उनमें ये देखे जा सकते हैं। और इन सिम्टम्स के आधार पर हम इसको 4 ग्रेड में बांटते हैं। पहली जो ग्रेड के पर्सन्स होते हैं, आप इसको किस तरह से ग्रेडिंग्स में डिवाइड करके इस जो कंडीशन रहती हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के बारे में कि फर्स्ट ग्रेड में जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। काफ़ी सारे लोगों को उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, साथ ही इसके कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते। फर्स्ट ग्रेड को आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा डायग्नोज कर सकते हैं अगर आपको वेरिकोसील्स का कोई डाउट है तो। दूसरी जो ग्रेड होती है सेकंड ग्रेड, उस कंडीशन में एक वाल्साल्वा मेथड होती है जिसमें आपको नाक बंद करके, आपका मुंह बंद करके यानी सांस रोक कर जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसको बढ़ाया जाता है, जिसके कारण जो फिजिशियन फील करता है अगर उसको उस एरिया में कोई एनलार्जमेंट दिखता है वेन्स में तो ये कंफर्म होता है कि आपको सेकेंड ग्रेड जो है वो कंडीशन डेवलप हो चुकी है। जो थर्ड ग्रेड होता है वो आपकी ये वाल्साल्वा प्रोसीजर के द्वारा भी कंफर्म हो सकता है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड में जो वेन्स का एनगॉर्जमेंट या एनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी जो स्क्रोटल एरिया है वहाँ पर वेन्स के कुछ गुच्छे देखे जा सकते हैं और आपको खुद से फील हो सकता है। ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है कि आपको सिर्फ वहाँ पे फील हो रहा हो एनगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स, लेकिन वहाँ पे आपको कोई लक्षण महसूस ना हो रहे हो, तो इसे हम थर्ड ग्रेड कहते हैं। साथ ही जो वेन्स का डायलिटेशन होता है वो 3 और 4 mm के बीच इसमें हो सकता है। जो फोर्थ ग्रेड होता है वो काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है, जब आपको काफ़ी सारे लक्षण भी महसूस होते हैं, उस एरिया में आपको दर्द महसूस हो रहा हो, स्वेलिंग है स्क्रोटल एरिया में, साथ ही टेस्टिकुलर पार्ट पे अगर आपको पेन हो रहा है, साथ ही बहुत सारे सिम्टम अगर आपको महसूस हो रहे हैं, अनईजीनेस अगर आपको महसूस हो रहा है, तो ये फोर्थ ग्रेड में हम इसको इंक्लूड करते हैं। साथ ही जो वेन्स का जो डायमीटर है अगर वो 5 mm तक एनगॉर्ज हो गया है तो इस कंडीशन को आप फोर्थ ग्रेड में जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेडिंग के आधार पर जो है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और अपने ग्रेडिंग के आधार पर इसके लक्षणों को पहचान सकते हैं। इसमें जनरली जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड होती है वो कॉमनली स्वतः से ही यानी स्पॉन्टेनियस ठीक हो जाती है। इसके बहुत कम लक्षण देखने को मिलते हैं और इसमें पेशेंट को अनईजीनेस भी महसूस नहीं होता।
लेकिन जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड होती है उसमें कुछ सिम्टम्स जैसे कि लेटने पे आराम मिलता है, लेकिन खड़े होने पर या चलने फिरने पर जो सिम्टम्स हैं वो महसूस होते हैं। तो इस तरह से इसके लक्षण पाए जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि पहले तो हमने ग्रेडिंग्स के बारे में बात की कि ग्रेडिंग्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड में आपको किस तरह से लक्षणों को पहचानना है। अगर आप अपने सिम्टम्स को डायग्नोज कर लेते हैं तो अब जानते हैं कि किस तरह से आप इसको सेल्फ से कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण होता है कि स्क्रोटल एरिया में पेन होना। दूसरा लक्षण होता है स्क्रोटल एरिया में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन यानी स्वेलिंग होना। तीसरा इसका लक्षण होता है स्क्रोटल के एक साइड या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको गठान जैसा महसूस होना और एक तरह सामान्य जो है वो संरचना दिखाई देना। चौथा इसका लक्षण होता है कि किसी स्क्रोटल के एक साइड के पार्ट में आपको गुच्छे जैसा महसूस होना, जिसमें काफ़ी सारी नसें मुड़ी हुई हैं, नसें फूली हुई हैं। तो ये सभी लक्षण होते हैं जिनके आधार पर आप इसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा गर्मी बढ़ने पर जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, लेटने पर आपको आराम मिलता है, चलने फिरने या खड़े रहने पर आपका दर्द बढ़ जाता है थर्ड और फोर्थ ग्रेड में। तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर भी आप वेरिकोसील की कंडीशन को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द महसूस होता है या आपको अनईजीनेस लगती है या फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड का भी वेरिकोसील है, तो आप क्या क्या मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आपको दर्द नहीं है तो उस कंडीशन में आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है वेरिकोसील में। कीगल एक्सरसाइज को सर्च करने के लिए आप गूगल पे या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके थ्रू कीगल एक्सरसाइज के द्वारा आप अपनी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप जो है जॉक स्ट्रैप का यूज़ करें। तीसरा जो है टाइट जो गारमेंट्स हैं उनका उपयोग ना करें, जितना हो सके अवॉइड करें। चौथा है आप रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग करें, फिजिकली फिट रहने का काम करें। और पांचवा है अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस समय आप रेस्ट करें, उस समय कोई एक्सरसाइज ना करें। जब आपका दर्द कम हो जाता है, स्वेलिंग कम रहती है, उसी कंडीशन में आपको एक्सरसाइज करना है। और साथ ही आप फाइबर रिच डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। जिन डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं वो भी इस कंडीशन को जो है वो कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं तो वो ना करें। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर आप इस वेरिकोज वेन को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो इस कंडीशन में आपको किस तरह जो है वो आपकी समस्या गंभीर हो सकती है। सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, 40% पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है और लॉन्ग टाइम उनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ भी नहीं आते हैं। दूसरी तरह की जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में अगर आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, सिम्टम आपके महसूस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में जब आपके टेस्टिस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है वो स्पर्म काउंट भी जो है उसकी रिड्यूस होने लगती है, साथ ही जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो भी रिड्यूस होने लगती है। इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, एजोस्पर्मिया की कंडीशन हो सकती है या आपको हाइपोस्पर्मिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। तो इस कंडीशन को टाइम रहते ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है जब ये सिम्टमेटिक होती है। इसके लिए आप एनुअल चेकअप करा सकते हैं, फर्टिलिटी टेस्ट करा सकते हैं। इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है तो आप एनुअली फर्टिलिटी टेस्ट इसमें करा सकते हैं। तो ये सभी इसके मैनेजमेंट होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको वेरिकोसील है तो आप किन किन मेडिसिन का प्रयोग करके आपकी इस कंडीशन को प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेडिसिन है वो है आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन। आर्निका मोंटाना जो आपकी जो वेन्स रहती हैं उनके जो वॉल्व ख़राब हो जाते हैं उन वॉल्व्स पे बहुत अच्छा एक्शन करती हैं। ये वॉल्व को रिपेयर करने का काम करती हैं और आपके जो वेन के वॉल्व होते हैं उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है। आर्निका के ऊपर फुल डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किया है। आप चाहें तो पूरी जानकारी के लिए आर्निका को चेकआउट कर सकते हैं। आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक आपकी वेन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक इंजरी स्क्रोटल पार्ट में हुई है जिसके कारण आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह से ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और जो आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है उसको पूरी तरह
से कंप्लीट क्योर करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है वेरिकोसील के कारण, या आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है स्क्रोटल एरिया में, तो उस कंडीशन में भी आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर आपके लक्षण इससे मैच करते हैं तो आप इस दवाई को 200 पावर में आर्निका मोंटाना को 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग पर प्रयोग करें। इस मेडिसिन को 2 से 3 महीने आप लगातार प्रयोग करें, इससे आपकी कंडीशन धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरी जो मेडिसिन होती है दोस्तों वो होती है हेमामेलिस। हेमामेलिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर आपको 4th ग्रेड का जो है वो, अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पूलिंग हो रहा है ब्लड का, एनगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही आपकी जो ब्लड फ्लो है उसको ये प्रॉपर करती है, एनगॉर्जमेंट को कम करती है, वेन्स में दर्द को कम करती है। तो ये 4th ग्रेड के जो कंडीशन होती है उसमें हेमामेलिस जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस हेमामेलिस मेडिसिन को आप 30 पावर में प्रयोग करें। इसको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर प्रयोग करें 4th ग्रेड में, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। तो इस तरह से आप इसको 3 से 4 महीने प्रयोग करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। जो लोग काफ़ी देर तक, लंबे समय तक बैठे रहकर काम करते हैं उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर बहुत ये 4th ग्रेड में अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा स्क्रोटल पेन हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप का पेन होता है और पेन जो है वो अगर असहनीय होता है, तो इस तरह के दर्द के लिए जो नक्स वोमिका है बहुत अच्छा काम करती है। ये पेन रिलीविंग मेडिसिन के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा प्री मैच्योर एजैकुलेशन की अगर प्रॉब्लम होती है वेरिकोसील के साथ, तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथ ही स्पर्म काउंट को नॉर्मलाइज करती है मेडिसिन, और वेरिकोसील की प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्योर करने में भी ये हेल्पफुल होती है। तो अगर आपके लक्षण इससे मैच करते हैं तो आप नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन का 200 पावर में इसको रात में सोते समय 4 बूंद आप डायरेक्ट टंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप केवल इसको नाइट में ही प्रयोग करें, ध्यान रखें, और इसको 4 बूंद आपको लेना है और आपको 3 से 4 महीने लगातार इस दवा का प्रयोग करना है। चौथी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों है वो पल्सेटिला निग्रिकेंस। ये जनरली फीमेल कंप्लेंट्स की मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी में, लेकिन स्पेशली वेरिकोसील इन केस ऑफ मेल कंप्लेंट्स ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। आप पल्सेटिला होम्योपैथी को 30 पावर में वेरिकोसील के कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वेरिकोसील की कंडीशन के साथ साथ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी यानी BPH है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट की भी अगर प्रॉब्लम है एनलार्जमेंट के साथ, तो ये सभी कंडीशन को क्योर करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा आपको स्क्रोटल स्वेलिंग है तो इस सूजन को भी कम करती है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है वेरिकोज के केस में, और दर्द को भी कम करने में हेल्पफुल होती है। पल्सेटिला होम्योपैथिक मेडिसिन को आप पल्सेटिला 30 CH पावर में ले आइए। इसको 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप प्रयोग करें। इसको 1 से 1.5 महीने आपको प्रयोग करना है। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो आप अपने लक्षणों के आधार पर भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी वेरिकोसील के केस में बहुत अच्छा जो है इसका इफेक्ट होता है। अगर आपको स्क्रोटल एरिया में वेरिकोसील की प्रॉब्लम के कारण ईचिंग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इन केस ऑफ ईचिंग आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रोटल स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा असहनीय अगर आपको दर्द होता है, तो एज अ पेन किलर मेडिसिन भी ये जो रस्टॉक्स है बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इन कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको सुबह शाम दिन में 2 बार 200 पावर में 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 महीने आप इस दवा का प्रयोग करें। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।